ईश्वर का व्यवहार कभी नहीं बदलता, चाहे आप उन्हें याद करो या मत करो। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि हम भगवान की भक्ति करते क्यों हैं? क्यों भक्ति क्यों करते हैं? किसके लिए करते हैं? भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है कि प्रभु, जैसे आप को कोई गिलास भर पानी पिलाएगा तो आप उस थैंक यू बोलते हो कि नहीं, धन्यवाद भैया आपने हमें पानी दिया। आपको कोई कुछ देता है, भोजन दे दिया, आप बहुत भूखे थे, किसी ने भरपेट भोजन दे दिया, तो बताओ आप उससे थैंक यू बोलेंगे कि नहीं? भैया भूख से मर रहे थे, आपने रोटी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हो कि नहीं? रोटी किसी ने दी तो आपने धन्यवाद दिया, पानी किसी ने दिया तो आपने उसका धन्यवाद दिया। तो ये जीवन ही परमात्मा ने दिया है, इसलिए उसे धन्यवाद करते हैं। उस परमात्मा को हर स्थिति में सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं? एक लोटा जल, धन्यवाद सूर्य भगवान, आपने हमारी फसलों को, आपने हमारे जीवन को प्रकाश से भरा। एक लोटा जल चढ़ाकर हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये थैंक यू है। माला क्यों जपते हैं? श्री राम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। क्यों? हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद है, प्रभु तुमने जीवन दिया है, इसका धन्यवाद दे रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, इसलिए भक्ति की जाती है धन्यवाद के भाव से। पर समाज में कुछ लोग नमक हराम भी होते हैं। नमक हरामी समझते हैं? कुत्ते ने, वो कहते ना, जिस पत्तल में खाए उसी में छेद करना। ये कहावत क्यों है? कि आपने, किसी ने आपके साथ बड़ा उपकार किया और आपने उसी की पीठ में खंजर मार दिया। जिसने आपके साथ भला किया हो, कम से कम उसके साथ तो बुरा। आज समाज में क्या देखते हैं? जैसे किसी ने, जैसे आपने कहा भैया हमें 5,000 रुपए दे दो, हमारी जरूरत है, बहुत काम है, बेटी का ब्याह होना है, आप हमारे को 5,000 रुपए दे दो। आपने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरा काम बनाता हूँ, मेरे पास 5,000 नहीं है, 3,000 हैं, पर 2,000 मैं कहीं से जोड़ के तुम्हें देता हूँ। टोटल 5,000 बेचारे ने आपको दे दिया, लो आप अपना काम कर लो। आपने कहा कि मैं 2 महीने में आपके 5,000 चुका दूंगा। अब 2 महीने बाद उसने कहा भैया वो 5,000 वापस करो। तो आपने बोला अच्छा, खा के भागे जा रहे हैं क्या तुम्हारे 5,000? 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उसने कहा भैया हमारे 5,000 लौटाओ। आपने कहा खा के भागे जा रहे हैं क्या? अब बताओ, आपने किसी से 5,000 लिए, तो जिसने आपको पैसे उधार दिए उसने आपके साथ भला किया कि बुरा किया? बोलो। आपने मांगे और उसने दे दिया, तो वो कितना परोपकारी है कि बेचारे ने आपका काम बनाने के लिए, पैसे से तो उसका भी काम होने वाला रहा होगा, अपना काम रोक के उसने आपकी मदद की, हेल्प की, और आपने क्या किया? जब उसे जरूरत पड़ी तो आपने उसे उसके ही पैसे नहीं लौटाए। ये विश्वासघात है। ये क्या है? हाँ, गौ हत्या कर दोगे तो भगवान शायद माफ कर दें, ब्राह्मण की हत्या कर दोगे तो शायद माफ कर दें, पर तुमने किसी के साथ विश्वासघात किया है, भगवान कभी माफ नहीं करते विश्वासघात को। हर पाप का प्रायश्चित है, विश्वासघात का प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो आप लोग आजकल तो देखो, पैसे ले लिए और जिसने दिया उसका फोन उठाना बंद कर दिया। तुम्हें क्या लगता तुम उसके 5,000 खा लोगे? नहीं साहब, ईश्वर का न्याय यहां के न्याय जैसा नहीं है। अगले जन्म में तुम्हें उसका कुत्ता बनना पड़ेगा। ये जो आपके घर में कुत्ते हैं ना, जरूर तुम्हारा पैसा खाया होगा इसने पूर्व जन्म में, तो आज तुम्हारे घर का या गली का कुत्ता बन के भौंक रहा है। तो तुम कहते हो ना मेरा टॉमी, मेरा शेरू, ये शेरू ने जरूर खाया होगा पैसा, तो कुत्ता बन के भोग रहा है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, यही कारण कुत्ता भय, घर घर डंडा खाए। इसलिए कहता हूं कि जब समाज में 2 तरह के लोग होते हैं मैया। एक वो होते हैं कि 5,000 यदि आपसे लिया है तो 5,000 चुकाएंगे, और चुकाने के बाद हाथ जोड़ के कहेंगे भैया आपने हमारी मदद की, हम सारी जिंदगी आपके ऋणी रहेंगे। एक वो होते हैं
जो उपकार मानते हैं। बोलो, एक वो लोग होते हैं जो उपकार मानते हैं और एक वो होते हैं जो उपकार नहीं मानते। तो जो भगवान की पूजा करते हैं ये वो लोग हैं जो ईश्वर ने जीवन दिया तो उनकी पूजा करके, उनका ध्यान करके उपकार मान रहे हैं। विधाता, हम आपका उपकार मान रहे हैं। और जो भगवान की पूजा नहीं करते ये वो नमक हराम हैं जो ईश्वर ने जीवन दिया, देखने को आंखें, चलने को पांव, सुनने को कान, और भूल गए भगवान को। उपकार किया परमात्मा। अच्छा बताओ, भगवान ने आप पे उपकार किया कि नहीं? बोलो हाँ। आप क्या दे सकते हैं भगवान को? ईश्वर ने आंखें दी आपको, आप क्या दे सकते हैं भगवान को? भगवान ने पांव दिए, आप क्या दे सकते हैं भगवान को? भगवान ने हाथ दिए, आप क्या दे सकते हैं भगवान को? वाणी, आप गूंगे होते तो क्या करते? वाणी दी भगवान ने, आपने क्या दिया भगवान को? आप कुछ नहीं दे सकते साहब, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो समझ लो। क्या दे सकते हैं? हे प्रभु, हम आपको क्या दे सकते हैं? अनिरुद्धाचार्य क्या दे सकता है भगवान को? इसलिए एक चीज है देने के लिए। क्या? अनिरुद्धाचार्य अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके अपने आप को सौंप रहा है। प्रभु, आज से हम आपके और आप हमारे। मीराबाई ने यही कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। मेरे भगवान है और मैं किसका हूं? मैं भगवान। अपने आप को, मैं किसकी प्रॉपर्टी हूं? मैं भगवान की संपत्ति हूं। अपने आप को तुम्हें सौंपता हूं, अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपता हूं, अमानत तुम्हारी। भगवान की अमानत भगवान को सौंप दीजिए, सर्वस्व अर्पण कर दीजिए। यही है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसलिए कहता हूं, भगवान की ओर देखा करो प्रेम की दृष्टि से। आप लोग देखते तो हैं पर चाह की नजर से, हे भगवान ये दे दो, वो दे दो। नहीं, भगवान से क्या मांगना? बिना मांगे ऑलरेडी भगवान ने इतना दिया है। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, कल आपने सुना, भगवती रुक्मणी जी से विवाह हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुआ। मां रुक्मणी जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न। क्या नाम है? ये प्रद्युम्न जी कौन है? इनकी भी कथा है। प्रद्युम्न जी कौन है? जब भगवान शंकर ने अपने तीसरा नेत्र खोला तो किसे जलाया भगवान शिव ने? कामदेव को। कामदेव को शिव जी ने जला दिया। जब कामदेव जले तो रति बोली कि प्रभु मैं तो बिना पति की हो गई, अब कैसे होगा? आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। शंकर जी बोले, देवी चिंता ना करो, आपके पति प्रद्युम्न, आपके पति कामदेव द्वापर में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर के प्रकट होंगे, तब आपको आपके पति की प्राप्ति होगी। अभी आपके पति शरीर के बिना रहेंगे, शरीर की प्राप्ति द्वापर में होगी। तो शिव की आज्ञा से कामदेव ही भगवान के पुत्र बने। इसलिए भगवान ने 16,108 विवाह किया। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भगवान कोई कामी है। भगवान तो काम के बाप हैं। भगवान तो काम के कौन है? बाप हैं, पिता हैं। काम के वशीभूत नहीं होते भगवान। भगवान 16,108 विवाह करते हैं। तो बताओ, क्या भगवान काम के वशीभूत होकर विवाह कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं विवाह? चलो छोड़ो, ये बताओ, आप 16,108 विवाह, आप 100-200 विवाह कर सकते हैं? है हिम्मत? बोलो, आप 200 विवाह कर सकते हैं? बोलो हाँ कि ना? एक में ही आदमी पागल है, परेशान हो जाता, रोता है, संतों के पास आके माथा पड़कते हैं, महाराज बड़े परेशान हैं। एक से तुम एक से परेशान हो और भगवान ने 16,108 विवाह करने के बाद भी जहां देखो कन्हैया वहीं मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं प्यार की। तुम एक में ही रोने लग गए, वहां 16,108 में भी खुश हैं। क्या मतलब हुआ? ये विवाह क्यों? क्योंकि भगवान दुनिया को ये बताना चाहते हैं
कि भगवान किसे कहते हैं? जिसमें बल हो, तेज हो, वीर संपन्न हो, वो भगवान है। तो भगवान धनी है वीर्य के। हर रानी से 10-10 बेटा, 1-1 बेटी हुई। इसलिए भगवान, कुछ लोग कहते ना भगवान ने किया हम भी करेंगे। तो भगवान ने तो गोवर्धन भी उठाया था, तुम उठा लो 5 किलो का पत्थर 1 उंगली से। मैया नींद आ रही है मेरी माँ। भगवान की बराबरी, भगवान की समसर ना किया करो। लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा किया। अरे वो भगवान है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। क्यों? समर्थवान को दोष नहीं लगता। लगता है? क्यों? समर्थवान को दोष लगता है? सुनो, गंगा मैया आपके घर में सुअर घुस जाए और आपके बाल्टी के पानी में मुंह डाल ले सुअर, तो बताओ सुअर बाल्टी में जब मुंह डाल देगा तो आपका वो पानी शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध हो जाएगा? जोर से। अशुद्ध हो जाएगा? हैं? क्या होगा? अशुद्ध होगा। आपके घर में सुअर बाल्टी के पानी में मुंह डाल दे, अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन गंगा जी में कितने सुअर रोज जाके डुबकी लगाते हैं? बोलो हाँ, नहाते रहते हैं। क्या गंगा जी अशुद्ध हुई? बाल्टी का पानी अशुद्ध हो गया, गंगा का जल अशुद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाल्टी का जल समर्थवान नहीं था और गंगा का जल तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ व्यक्ति को, समर्थ को दोष नहीं लगता। भगवान सर्व समर्थ है, इसलिए भगवान को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। भगवान निर्दोष है। भगवान क्या है? निर्दोष। प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ, सम्रासुर को मारकर रति से विवाह किया भगवान। प्रद्युम्न जी जब प्रकट भये तो उन्हें सम्रासुर ले गया अपहरण करके और फेंक दिया समुद्र में। एक मछली निकल गई, मछली के पेट में प्रद्युम्न जी का पालन हुआ। मछुआरे ने मछली फाड़ा तो प्रद्युम्न जी निकले, सम्रासुर ने रख लिया और सम्रासुर के यहाँ रहने लग गए। बाद में ये बड़े हुए, रति ने इनका ध्यान रखा, पालन पोषण किया और ये सम्रासुर को मार के दुल्हन को लेके आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवंत की बेटी आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। द्वारिका में एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहा करते थे। आसीत सत्राजितः सूर्यो, सूर्य भगवान के बड़े उपासक थे। भक्तस्य परमः सखा, सूर्य भगवान की बड़ी उपासना की। एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए, कहा क्या चाहिए? तब कहा सत्राजित जी ने, प्रभु कुछ आप बताओ, धनवान कैसे बनूं? तो भगवान ने प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्, ये लो मणि। भगवान सूर्य ने उन्हें मणि प्रदान कर दी। ये मणि ले लो, ये सोना दिया करेगी आपको। हर रोज कई किलो सोना आपको प्राप्त हुआ करेगा। इस मणि की कृपा से सूर्य भगवान ने मणि दी। स्यमंतक मणि नाम है उसका। सूर्यस्तुष्टः स्यमंतकः। कौन सी मणि मिली? स्यमंतक मणि। अब वो मणि सत्राजित ने रखी और वो मणि रोज कई किलो सोना देती। अब तो ये रातों रात बड़े आदमी हो गए। कौन? सत्राजित जी। एक दिन मणि पहन के भगवान की स्वधर्मा नाम की सभा में गए। भगवान जिस सभा में बैठते थे उस सभा का नाम क्या था? स्वधर्मा। भगवान सभा में जब बैठे तो वहां सत्राजित आए और सत्राजित मणि पहन कर आए। सूर्य की मणि सूर्य की तरह चमक रही थी, तो सब लोगों को लगा कि सूर्य भगवान आ गए। भगवान बोले ये सूर्य का भक्त है, बैठो। सत्राजित जी आए,
भगवान ने कहा आसन ग्रहण करो सत्राजित जी। भगवान ने एक प्रस्ताव रखा कि सत्राजित जी, आपने ये जो मणि पहनी है बहुत कीमती और ये सोना भी देती है। यदि ये आप हमारे राजकोष में जमा कर दें तो इस सोने से, इस धन से प्रजा का बहुत काम हो जाएगा। टैक्स लेना नहीं पड़ेगा प्रजा से, और सड़कें और पुल और राजकाज हो जाएगा। सत्राजित जी ने ना हाँ कहा ना। सत्राजित जी को लगा, लो मणि हमने तपस्या करके पाई और कन्हैया मांग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सत्राजित को मणि दी किसने थी? जोर से, मैया। किसने दी? किसने? सूर्य भगवान ने। मैया, सास ने मना किया है बोलने के लिए। बहू बोलना मत, वहां जा तो रही हो स्रोत मुनि, बोलना मत कुछ, टुप्पी टाप रहना, ऐसा कहा है क्या? सत्राजित जी को मणि किसने दी? सूर्य भगवान। आप लोग बोलेंगे तो बगल वाले को नींद भी आ रही होगी तो उड़ जाएगी, इसलिए बोलते रहो तो बगल वाले को भी कुछ लगे कि नहीं कहीं सो गए तो हम पकड़े ना जाएं। सुनो, सूर्य भगवान की मणि, सत्राजित को मणि दी सूर्य भगवान ने। अच्छा, और मांगी किसने? कृष्ण भगवान ने। सत्राजित को मणि दी थी सूर्य भगवान ने, और मणि मांगी किसने? कृष्ण भगवान ने। देने वाले भी भगवान और मांगने वाले भी भगवान। पर विडंबना देखो कि जब भगवान ने दी तो मणि रख ली, और जब भगवान ने वापस मांगी तो देने से मना कर दिया। इसका मतलब है कि परमात्मा जब आपको कुछ देते हैं तो आप ले लेते हैं, लेकिन जब भगवान अपनी वस्तु आपसे मांगते हैं, लाओ हमारी वस्तु लौटाओ, तो आप देने से मना कर देते हैं। अच्छा बताओ, आपके जीवन में आपके पास भगवान का दिया क्या क्या है? क्या क्या है? क्यों मैया, आपके पास ईश्वर का दिया क्या क्या है? जोर से। ये आपको बेटी किसने दी? और बेटा किसने दिया? और पति किसने दिया? पति आप लोग आई थी तो लेके आई थी, तो मां के गर्भ से जब आई थी तो बेटा लेके आई होंगी? नहीं। तो बेटा किसने दिया? भगवान ने। बेटी किसने दी? पति किसने दिया? पत्नी किसने दी? आपका जो नाम इज्जत है वो किसने दिया? दिया ना। तो ये बताओ, जब आपकी पत्नी को, पति को, आपके माता पिता को, दादा दादी को जब भगवान वापस बुला लेते हैं तो आप लोग रोते क्यों हो? आप कह रहे हो सब कुछ भगवान ने दिया, तो दिया भगवान ने, तो लिया किसने? लिया किसने? जब दिया उन्होंने, लिया उन्होंने, तो आप क्यों रोते हो? क्यों परेशान होते हो? देने वाला दे दे तो रख लो, वापस मांगे तो लौटा दो। यही भक्त का लक्षण है। सुखी होना है तो भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करते चलो, जीत आपकी हो जाएगी। अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा कृष्ण चाहते थे, इसलिए जीत गए। और आप लोग मनमाना चाहते हो कि हमें भगवान सब दे दें पर लौटाना कुछ ना पड़े। एक मैया आई, बोले गुरुजी 25 साल का बेटा, शादी की तैयारी शुरू हो गई थी, 16 तारीख का ब्याह था, 9 तारीख को बेटे की मृत्यु हो गई। तैयारियां हो चुकी थी, शॉपिंग हो चुकी, खरीदारी हो चुकी, कार्ड छप गए, निमंत्रण जा चुका, बेटे का ब्याह, और बहू आए उसके पहले मौत आ गई। सोचिए वो माँ को कितना कष्ट हुआ होगा जिसका जवान बेटा भगवान के घर चला गया। अब वो माँ रो रही है और क्या कहती है, हे भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा की, हर व्रत किया, पर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस स्थिति में हर व्यक्ति डगमगा जाता है, भगवान से शिकायत करता है, विधाता तू गलत है, तू निष्ठुर है, तू निर्दयी है। अब मुझे आप लोग बताओ, इसमें भगवान की गलती है या नहीं? उत्तर दो। है गलती?
वो मैया मेरे पास आई, बोली महाराज बताओ, मेरा 25 साल का बेटा, जवान बेटा, शादी की तारीख फिक्स हो गई, क्यों मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया? मैंने कहा मैया एक बात बताओ, देखो आप लोग सोचते अलग ढंग से हैं। आप लोग कहते हैं भगवान ने गलत किया मेरे साथ, जबकि मैंने उस माँ को एक नजरिया अलग से दिया। मैंने कहा माँ तुम ऐसा मत सोचो कि भगवान ने गलत किया, तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे तो बेटा होने वाला ही नहीं था, तुम्हें तो कोई संतान थी ही नहीं, पर तुमने जो पूजा की, पाठ किया, भक्ति की, जप तप किया, उसके कारण भगवान ने तुम्हारे भाग्य में, भाग्य की रेखाओं को बदलकर, और जो तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं था, संतान सुख तुम्हें दे दिया और एक पुत्र दे दिया। पुत्र दिया 25 साल के लिए, 25 साल तुम्हारे संग रहा, 25 साल तुमने पुत्र का सुख पाया। अब भगवान ने दिया था, वापस बुला लिया। अब तुम कहती हो कि भगवान ने गलत किया। ये बताओ कि भगवान ने देकर के गलत किया कि लेकर के गलत किया? देता ही ना तो आप क्या कर लेती? बोलो, ईश्वर देते ही ना तुम्हें बेटा तो कर क्या लेती? तो ईश्वर ने देकर के गलत किया कि लेकर के गलत किया? ईश्वर निर्दोष है, इसलिए कहता हूं ईश्वर देते हैं तो स्वीकार करो, और लेते हैं तो ईश्वर की मर्जी मान लो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। एक बात बताओ, मां बच्चे को खिलौना देती है कि नहीं? और जब मां देखती है कि ये खेलता ही जा रहा है, पढ़ता नहीं है, तो जिस मां ने खिलौना दिया था वही मां खिलौना छीन के रख लेती है कि नहीं? अब नहीं दूंगी, ये रखा। बोलो हाँ। मां खिलौना देती है और मां ही खिलौना छीन लेती है, तो क्या मां अब बेटे की दुश्मन है क्या? तो छीन क्यों लिया? मां देती है उसमें भी प्यार है, लेती है उसमें भी प्यार है। परमात्मा कुछ दें तो प्रसन्न रहा करो, और कुछ लें तो प्रभु तेरा ही तो था, तूने ले लिया, कोई बात नहीं, ये संपत्ति आपकी ही तो है। ये बेटा मेरा कब से हो गया? मैंने एक दिन आपसे पूछा था, बताओ बेटे में आपका योगदान ज्यादा है कि भगवान का योगदान ज्यादा है? उत्तर दो। आपके संतान में आपका योगदान ज्यादा है कि भगवान का? अब बताओ आपका क्या है? आपके पुत्र में, आपकी पुत्री में आपका क्या है? क्या है आपका? आपके बेटे के अंदर जो खून है, क्या वो रक्त आप लोग भरने गए थे? आंख आप लगाने गए थे? पांव आपने लगाए? एक भी बाल, एक भी रोमा बेटे को आपने लगाया हो तो बताओ, किस अधिकार से कहते हैं आप लोग कि ये बेटा मेरा है? एक भी रोमा नहीं बनाया आपने बेटे का, एक भी रोमा नहीं लगाया आपने बेटे को, लगाया क्या? किस अधिकार से कहते हो कि ये बेटा मेरा है? इसलिए कहता हूं, इस संसार की किसी वस्तु को ये मत कहो कि ये मेरी है। आप लोग यहां बैठे हो ना, कोई कुर्सी में बैठा है, कोई सोफे में बैठा है, कोई जमीन पर बैठा है। ये बताओ, आप कुर्सी पर सोफे पर बैठे हो तो क्या ये कहोगे कि ये सोफा मेरा है? बैठे आप हो, पर आप कहोगे कि ये मेरा है? नहीं। यहां आओ, रहो, यहां की सुख सुविधाओं का आनंद लो, पर यहां की किसी चीज को ये मत कहो कि ये मेरा है। संसार भी ऐसे ही है, यहां आओ, रहो, संसार की सुख सुविधाओं को देखो, सुनो, आनंद लो, बेटा बेटी पति पत्नी के संग रहो, पर किसी को ये मत कहो कि ये मेरा है या मेरी है। यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, यहां तो शरीर भी अपना नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जब भगवान के घर वापस जाएगा तो ये अनिरुद्धाचार्य ये वाला शरीर यहीं छोड़ करके जाएगा। खाली आया था, खाली जाएगा। जबकि सच्चाई एक और है, जब मैं माता के पेट से बाहर आया तो शरीर के साथ आया था। बोलो हाँ। मैं पैदा हुआ ना तो मेरी मां बताती थी कि मैं इतना सा था, जरा सा,
मेरे जन्म के बाद सबको ऐसे ही लग रहा था कि मैं जीऊंगा नहीं, जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन देखो मैं जी गया। आप भी पैदा हुए थे 2 किलो के रहे होंगे, 2.5 किलो के रहे होंगे, 3 किलो के रहे होंगे। क्यों मैया? बोलो हाँ। कितने किलो की थी आप? 2, 2.5, 3, 10 किलो की तो ना रही होंगी कि थी? अब मुझे आप लोग बताओ कि जब हम मां के पेट से बाहर आए तो हम शरीर लेकर के आए थे। बोलो हाँ। लेकिन जब जाएंगे तो शरीर लेकर, मतलब जो लाए थे वो भी ना जाएगा, तो तुम क्या ले जाने के लिए जोड़ रहे हो? इसलिए संसार में आनंद से रहो, संसार का सुख लो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। अनिरुद्धाचार्य सोचता है कि मैं मरने के बाद क्या काम आऊंगा किसी के, जीते जी आऊं। जीवन बहुत छोटा सा है। आज हम हैं, देखो ना, इस साल की होली हम लोग मना रहे हैं, अगले साल की भी शायद मनाएं, 10 साल बाद मनाएंगे, 15 साल बाद मनाएंगे, लेकिन एक होली ऐसी आएगी जिस होली में आप भी नहीं होंगे और हम भी नहीं होंगे। ये बात सही है? एक होली ऐसी आएगी जिसमें आप और हम नहीं होंगे। इसका मतलब है जब तक हम हैं अच्छे काम करते रहें, क्योंकि एक दिन तो हम नहीं होंगे, और जब नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे? तो जब तक हैं तब तक कर लें। एक तारीख ऐसी आएगी जो तारीख पुण्य तिथि बन जाएगी। बोलो हाँ। एक तारीख ऐसी भी आएगी जो हमारी और आपकी क्या बनेगी? जोर से आपकी फोटो पे भी माला चढ़ेगा। लोग आएंगे, ए मैया, पीली मैया, सो रही हो मेरी माँ, सुनो। फोटो पे माला चढ़ा के लोग आएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, तुम्हें प्रणाम करेंगे। और आप ऊपर से देखना, इनमें से बहुत लोग तो श्रद्धांजलि देने वो लोग आएंगे कि जो तुम्हारे जीते जी तुम्हें गालियां देते थे, मरने के बाद तुम्हें श्रद्धांजलियां देंगे। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? जरा ऊपर से ना कुछ दिन देखना, कौन कौन रहा है। तुम्हें गाली देने वाले और तुम्हारे पांव पकड़ के खींचने वाले लोग भी रहेंगे उसमें। जब आदमी जिंदा रहता है ना तो साथ देने वाले कम रहते हैं। हम जीवित हैं, साथ देने वाले आप जैसे भले लोग ही हैं बस। गाली देने वाले, अपमान करने वाले तो बहुत हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको कोई गाली दे, अपमानित करे तो भी आप जरूर रिप्लाई मत करो। कहाँ उलझे हम? जीवन अनमोल है, जा रहा है। अच्छे कार्य करते रहो, समाज के काम करो। एक तारीख ऐसी आई, जैसे आज 2026 है, एक सन ऐसा भी आएगा, एक वर्ष ऐसा भी आएगा जो हमारे जीवन का अंतिम वर्ष होगा। इसलिए मरने के बाद आप हमें प्यार करें, मरने के बाद आप हमारे संग चलें, उसकी जरूरत नहीं है। जीते जी साथ देंगे तो हम और आप मिलकर देश का भला कर सकते हैं। इसलिए अपनी माँ का साथ जीते जी दो। कई लोग कैसे बेटे होते हैं, मरने के बाद माँ की फोटो लगाते हैं, अच्छी बात है। जीते जी तुमने माँ का सम्मान किया, माँ का आदर किया। जीते जी तो तुमने माँ का आदर नहीं किया, माँ को रोटी नहीं दी, दवाई नहीं दी, प्यार से बात नहीं की, फुर्सत नहीं थी आपके पास 2 मिनट बैठने की। और मर गई माँ तो रोने लग गई। माता पिता को एक दिन आप रोते हैं, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के।
एक दिन रोओगे चीख पुकार के, एक दिन रोओगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहारे। माँ के मरने पे आप रोते हैं। मुझे लगता है कि इंसान को जीते जी इतना साथ देना चाहिए अपनों का कि मरने के बाद रोने की जरूरत ना पड़े। रो के भी कर क्या लोगे? हम आपका साथ दें, माँ बाप की इतनी सेवा करें, खुश रखें, मरने के बाद केवल रोने ही आए तो क्या हुआ?